नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस आप सभी लोग का डेली बेस पे चला जा रहा है। ये आपका देख पा रहे होंगे, ये आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट इस टाइम अभी चल रहा है। तो ये आपका सेट नंबर 9 का है। ये आपको इसमें टोटल आपको 20 सेट मिलेगा और ये सेट नंबर आपका 9 है। यानी जब आपका 10 सेट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको 10 सेट का PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल प्लस आपको बेहतर तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप सभी लोग PDF का परेशान मत होइएगा, आपको फ्री PDF मिलेगा ये वाला एडुटेरिया का। ठीक है, आप सभी लोग जब तक आपका 10 सेट कंप्लीट हो जाएगा तब आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन किए रहेंगे तो आपको PDF बिना रुकावट मिल पाएगा। तो चलिए सेट को लगाते हैं। तो आपका 1 से नंबर लेके 20 तक आपका मैथ्स और रीजनिंग है, इसको मैं स्किप करूंगा। आप सभी लोग को मैं PDF जब प्रोवाइड कराऊंगा तब आप इसकी मतलब मैथ रीजनिंग को बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए सेट को देखते हैं क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। कहता है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरे किससे बनी होती हैं? चलिए आंसर करिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आंसर आपका सी हो जाएगा, सेल खड़ी से। आपका 21 का सी हो जाएगा। देखिए सेल खड़ी की बनी आयताकार बेलनाकार मुहरे सिंधु स्थलाशय से मिले हैं, जिस पर एक सिंह वाला भीषण का चित्र बना होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को आह्वान किया गया? तो आंसर आपका सी हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। देखिए कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, फरवरी 1946 में। याद रखिएगा, फरवरी 1946 में। अगर डेट याद रखना चाहेंगे तो आप 19 फरवरी याद रखिएगा, 19 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध है। जैन धर्म संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी राष्ट्रकूट वंश, कदम्ब वंश और सोलंकी वंश। तो आपका 24 का आंसर डी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 25 पे। क्या कहता है देखते हैं इसको। कहता है कि सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये कब हुआ था तो सभी को पता ही होना चाहिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालाबाई संधि द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध के सही क्रम को पहचानिए। चलिए बताइएगा कौन कौन सा युद्ध सही है। तो आपका 26 का आंसर सी हो जाएगा। कलिंजर का युद्ध, उसके बाद चुनार का घेरा, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। अब आपको इंपॉर्टेंट ये बनता है कि ये कब हुआ था। देखिए सबसे पहले कलिंजर का युद्ध कब हुआ था? तो 1531 में। याद रखिएगा। ठीक है। अब चुनार का घेरा कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1532 में। उसके बाद चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1539 में। अब आपका कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में। ठीक है। अब 4 युद्ध का मैंने सन बता दिया है, आपको याद होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा 50% हिस्सा तय किया था? तो आंसर आपका सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 50% जो हिस्सा है वो तय कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। कहता है कल्हड़ द्वारा रचित रास तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 8 तरंग आपको देखने को मिलता है कल्हड़ द्वारा रास तरंगिणी में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कहता है अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? तो 29 का आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी चोल, चेर, पांडव। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई थी? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 30 का आंसर आपका ए हो जाएगा 1917 ईस्वी, यानी कलकत्ता में। याद रखिएगा। इसका मतलब अध्यक्षता कौन किया था? तो याद रखिए एनी बेसेंट के द्वारा ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31। जैन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनतकालीन शासक से संबंधित थे?
तो आंसर आपका बी हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। याद रखिएगा इनका शासनकाल 1324 से 51 तक माना जाता है। काकोरी षड्यंत्र की सजा पाने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन नहीं थे? तो आंसर आपका सी हो जाएगा भगत सिंह। याद रखिएगा काकोरी षड्यंत्र की सजा के तौर पर फांसी पर चढ़ने वाले निम्न में से अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा 1822 ईस्वी में। ये फारसी भाषा में कोलकाता से शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा फारसी भाषा में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी 34 पे। कहता है कि गांधी जी द्वारा वर्ष भर में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन कौन सा था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। याद रखिएगा 1 वर्ष के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन अंग्रेजों द्वारा ये हुआ था। यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? चलिए करेक्ट आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम, जो 1861 में किया गया था। आप इसको याद रखिएगा। देखिए अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई थी। ये अध्यादेश अधिकार 6 माह तक लागू रह सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है। तो आंसर आपका करेक्ट सी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार कर लिया, यह आपका गलत है। देखिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, ये तो सभी को पता ही होगा, भारत पहुंचा तथा अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित किया, जिसमें 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के भाग इसमें आपको बताना है। चलिए बताइएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पंचायत। सभी को आंसर क्लियर होना चाहिए। अब ये बताइएगा कि आप सभी लोग का नगर पालिका कौन से में है? चलिए बताइएगा नगर पालिका कौन से में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में केंद्र सरकार के खिलाफ पहली अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो करेक्ट आंसर आपका 40 का बी हो जाएगा 1963 में। देखिए नेहरू सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन गलत है? राज्यसभा के बारे में पूछा गया है, तो आंसर आप याद रखिएगा कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। ये गलत है। 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए होता है। देखा जाए राज्यसभा के लिए तो 30 वर्ष होता है। अगर लोकसभा के लिए पूछा जाए तो 25 वर्ष मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पे? याद रखिएगा 42 पे आते हैं कि दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्हरता का अंतिम विनिश्चयता निम्न में से कौन करता है? चलिए करेक्ट आंसर करिएगा। तो आंसर आपका 42 का सी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा यह किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी? तो आंसर आपका 43 का सी हो जाएगा 1969 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1969 ईस्वी में, यानी 43 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। याद रखिएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कहता है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी 46 पे। कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?
तो आंसर करिएगा। तो 46 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के तहत। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? किसके द्वारा? तो सभी को आंसर क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो 17वां संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासक का उल्लेख किया है? तो आंसर आपका 48 का बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय, यानी आपका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? चलिए आंसर करिए। आंसर आपका ए हो जाएगा, अम्लीय मिट्टी। देखिए, चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है। चाय की खेती के लिए आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये सब मिट्टी में आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। कहता है गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। देखिए 1873 ईस्वी में, याद रखिएगा 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ITCJ, याद रखिएगा ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? तो 51 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 51 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। आपका आंसर यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। भारत का कच्चे इस्पात के वैश्विक उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो आंसर आपका 52 का बी हो जाएगा, यानी सेकंड स्थान आपका हो जाएगा। देखिए, विश्व इस्पात संघ के रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत इस्पात के उत्पाद में दूसरे स्थान पर रहा है। यह उत्पादन कुल वैश्विक उत्पादन का कितना परसेंट है? तो 5.9% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा 53 का आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अभी हाल फिलहाल में चर्चा में कौन रहा है रैमन मैग्सेसे से? तो याद रखिएगा आपके क्या नाम है उनका जी, याद उनका नाम नहीं आ रहा है अभी। हाँ, याद रखिएगा कि रैमन मैग्सेसे अभी फिलहाल में कौन मतलब था? तो रवीश कुमार NDTV के पत्रकारिता के क्षेत्र में है ये, ठीक है। किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया? तो आंसर आपका 54 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन 54 का बी हो जाएगा, अकबर के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? राधा मोहन कप याद रखिएगा गोल्फ से संबंधित है, याद रखिएगा सभी लोग। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ में? तो ये आपका दिल्ली में इनका पड़ता है। ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। गांडगी याद रखिएगा, कुलाकांगड़ी पर्वत शिखर निम्न में से किस देश में है? कुछ अजीबोगरीब नाम दिया होता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए, अगर आपको पता है तो आंसर करिएगा। आंसर आपका भूटान हो जाएगा। देखिए, भूटान एक पर्वतीय देश है जिसमें आपकी सबसे ऊंची चोटी आपका हो जाएगा। ये कहता है कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करके बताना है। चलिए बताइएगा। तो आंसर आपका 58 का क्या हो जाएगा? 58 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, यानी वन्य जीव अधिनियम 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, याद रखिएगा सभी लोग। अगर बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में हुआ था, ठीक है, 92 यानी 1992 में। किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है, तो आपका आंसर 60 का डी हो जाएगा, इथोपिया। क्या हो जाएगा? इथोपिया आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है उसको देखते हैं। कहता है कि बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? तो आंसर याद रखिएगा सभी लोग, सी हो जाएगा आपका 12 जिलों से होकर के। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 12 जिला कौन कौन सा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है तो।
अब तक कितनी बार मृत्युपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? तो आंसर आपका 62 का सी हो जाएगा, 2 बार। ठीक है, किसको? तो याद रखिएगा 2 बार दिया गया है एरी एक्सेल्स को और डैग हैमरशोल्ड को। ठीक है। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? तो 63 का आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए, अब बात करेंगे कि यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। सिप्रा किसकी सहायक नदी है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका 64 का डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, सिप्रा नर्मदा की सहायक नदी है, जो उज्जैन शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी क्या कहता है, एक सेकेंड, कहता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताना है। चलिए आंसर करिएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नासिक जिला। क्या हो जाएगा? नासिक जिला आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है जूरा पर्वत निम्न में से किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो आंसर आपका 66 का ए हो जाएगा, फ्रांस स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? फ्रांस स्विट्जरलैंड हो जाएगा आप सभी लोग का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फार्म की विशेषताएं है? चलिए आंसर करिएगा। तो 67 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी बाजार के लिए उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व और पूंजी का निरंतर संचय, यानी आपका 67 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए, जिस देश में अधिकांश उत्पादन पूंजीवादी फार्मों द्वारा किया जाता है उसे हम पूंजीवादी देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्या कहता है देखते हैं। कहता है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके बताइए 69 का। देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लौह अयस्क आपका चला जाएगा नवामुंडी में, कोयला आपका चला जाएगा धनबाद में, जस्ता आपका चला जाएगा जावर में और तांबा आपका चला जाएगा खेतड़ी में। तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा वही। अब आते हैं 70 पे। 70 कहता है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय श्रेणी में स्थित है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, जास्कर श्रेणी। क्या हो जाएगा? जास्कर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैगीनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच में स्थित है? मैगीनॉट रेखा। तो याद रखिएगा मैगीनॉट के बारे में पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जर्मनी फ्रांस। क्या हो जाएगा? जर्मनी फ्रांस आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा आपका आंसर 5 हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280, याद रखिएगा 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, केरल में। क्योंकि केरल में बहुत ज़्यादा लोग समझदार पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए वहाँ पे समझ पा रहे होंगे। तो आपका केरल में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर कम होता है। अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार केरल में शिशु मृत्यु दर इसलिए कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य एवं शिक्षा के मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, मैंने यही बताया है कि शिक्षा और वहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत एवं चुंबकत्व में घना संबंध, इसका पता लगाया जाता है किसने, यानी किसने पता लगाया? तो करेक्ट आंसर आपका 74 का सी हो जाएगा, ऑस्टेडो ने, यानी आपका सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। कहता है कि 1 kWh बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट हॉर्स बराबर आपका देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के वायु में कांच में आ जाने पर चर प्रभावित होते हैं, वे हैं कौन से आवृत्ति? तो करेक्ट आंसर आपका 76 का सी हो जाएगा, यानी तरंग दैर्ध्य और वेग। क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य और वेग आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 76 का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनती है।
आंसर आपका 77 का ए हो जाएगा काल्पनिक एवं सीधा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक एवं सीधा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, कहता है उर्वरक के रूपों में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका 78 का डी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट आप सभी लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसके बारे में देखिएगा, कैल्शियम सल्फेट पानी में स्थायी कठोरता के कारण बनता है तथा इसका उपयोग उर्वरक में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा 0 होता है। क्या हो जाएगा? 0। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन आदर्श गैस के संदर्भ में यानी आदर्श गैस के संबंध में सत्य नहीं है? चलिए आंसर करिएगा। अगर आपको दिख पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आंसर आपका ये हो जाएगा इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है। ये आपका गलत है। इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं लगता है, ये होना चाहिए था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है? तो आंसर आपका 81 का ए हो जाएगा 220 वाट से 50 हर्ट्ज के बीच में। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा HCl। देखिए अमाशय के बाहरी परत पर जठर ग्रंथि यानी पैप्टिक ग्रंथि पाई जाती है जो HCl स्त्रावित करती है। यह पेट के जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा सभी एंजाइम्स को सक्रिय रखता है। तो आप इसको याद रखिएगा। निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है? तो 83 का आंसर आपका बी हो जाएगा बीज बनता है। देखिए निषेचन के द्वारा अंडे से युग्मज या फिर जाइगोट का निर्माण होता है। इसके बाद फल एवं बीज दोनों का विकास होता है। आप ये पॉइंट याद रखिएगा। पित्त किसके पाचन से सहायक होता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा यानी वसा के। देखिए निषेचन के बात करेंगे यहाँ पे कि जब भोजन पक्वाशय में पहुँचता है तब पित्त निकलकर भोजन में मिलने लगता है। यह भोजन के अम्लीयता समाप्त कर क्षारीय बना देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं? तो आंसर आपका ए हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र कौन सा है? उपयोग में आने वाला यंत्र कौन सा है? तो आंसर सभी लोग याद रखेंगे डी हो जाएगा टेकोमीटर। याद रखिएगा, अगर मल्टीमीटर के बारे में पूछा जाए तो आप बहुमापी यंत्र मारिएगा। अगर आपका अमीटर पूछा जाए तो आप विद्युत धारा मारिएगा। अगर आपका एनीमोमीटर पूछा जाए तो पवन का वेग मारिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैव विविधता के हास्य का सर्वाधिक प्रमुख कारक है? चलिए आंसर करिए। तो 87 का आपका आंसर डी हो जाएगा आवासीय क्षति का विखंडन। आवासीय क्षति का विखंडन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन टिंडन प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा स्टार्च का जलीय विलयन। डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 89, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? चलिए आंसर करिए। आपको समय मिलता है 5 सेकंड का। देखिए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल अमीनो अम्ल। देखिए कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। मोनोसैकेराइड, उसके बाद ओलिगोसैकेराइड और तीसरा देखा जाए तो पॉलीसैकेराइड। अब देखिए यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका मोनोसैकेराइड इसके अंतर्गत पेंटोज हेक्टोज आते हैं। अगर ये पूछा जाए कि ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत क्या आते हैं तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आते हैं। अगर बात करें पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत क्या आते हैं तो आपका स्टार्च आ जाएगा, सेलुलोज आ जाएगा और ग्लाइकोजन आ जाएगा। तो तीनों को अगर आप याद रखेंगे तो बेहतर होगा। कक्षाओं की ऊर्जा का स्तर बताना है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा नाभिय से दूर जाने पर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का 91 का ऑप्शन सी, प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर। सी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है?
तो आंसर आपका सी हो जाएगा, हाइड्रा के द्वारा। सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, गोइपोरिया समिति का संबंध किससे है? गोइपोरिया का संबंध अगर देखा जाए तो आपका बैंक सेवा से संबंधित आपका हो जाएगा 94 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? चलिए बताइएगा। तो आंसर आपका 95 का बी हो जाएगा, 74%। याद रखिएगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य सभी को पता ही होना चाहिए केरल है, और न्यूनतम देखा जाए तो आपका बिहार राज्य हो जाएगा। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो आपका सी हो जाएगा, 1, 2, 4। उत्पादक कर, उसके बाद सीमा शुल्क, उसके बाद आपका बिक्री कर। विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार किस देश में स्थापित किया गया था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, नीदरलैंड में। अब याद रखिएगा कब किया गया था, यानी नीदरलैंड में प्रथम शेयर बाजार की स्थापना कब हुआ था? तो 1602 में किया गया था, 1602 में। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय को दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? तो वास्तविक आय देखा जाए तो आपका अपरिवर्तित रहेगा, यानी डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNFCCC जो पर्यावरण से संबंधित है एक महत्वपूर्ण संगठन है, इसका स्थापना किस वर्ष में किया गया था? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 1995 में इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 यानी लास्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका 100 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान। जापान आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए, ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो 2021 में किया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, डेली बेस पे प्रैक्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप सभी लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक वीडियो को लाइक करके जाइएगा और शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग के लाइक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको डेली बेस पे वीडियो प्रोवाइड कराने का पूरा कोशिश करता हूँ। चाहे इसके लिए मुझे कितना भी काम पड़ जाए, लेकिन आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।